तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आरसा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। ये समय है लगभग 6 सवा 6 के लगभग का, और मैं दौड़ के आ चुकी हूँ। अभी आ चुकी है मेरे पीछे पीछे आई है पूर्वी, और पूर्वी के पीछे पीछे आई है हर्षा, और साहब हमारे से पहले आ गए थे। तो हम लोग अपना पसीना भागे सुबह सुबह आ चुके हैं, और सूरज इतना निकला हुआ है कि यानी कि 8 बजने वाले हैं। आते ही थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है, क्योंकि दौड़ने के का फ़ायदा तभी होता है जब हम अपनी बॉडी को एकदम बढ़िया तरीके से तोड़ मरोड़ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बच्चे स्कीपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं। साहब भी बोला गिला भी मैं भी कूद के देखता हूँ, तुम लोग कूदते हो। तो ये भी आज कूदने में लगे हुए, और मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस। मैं सुबह सुबह रस्सी नहीं कूदती, मैं शाम को कूदती हूँ, क्योंकि सुबह मेरी नाभि खिसक जाती है, पता नहीं क्यों, खाली पेट से। तो इधर आ गए थे माँ बेटों की टोली, और ये सेम टू सेम एक जैसे लग रहे हैं डॉगी। तो हमने इनको बोला तो ये एकदम से पास आ रहे हैं। और यहाँ के डॉगी है ना, रोटी बिस्किट ये सब नहीं खाते, क्योंकि उनका अपना मनपसंद जो खाने का सामान है वो इनको मिलता रहता है। और ये कितने मोटे ताजे दिख रहे होंगे, सेम टू सेम एक जैसे हैं। तो थोड़ी देर हमने इनके साथ में की मस्ती, और फिर ये भाग गए थे। उसके बाद में किया मैंने शीर्षासन। और हाँ दोस्तों, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनको पता है कि शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। अगर एक हो जाए शेर है तो वो बहुत इनफ होता है। तो वो सबके बस की बात भी नहीं है करना। तो ये देख लो, थोड़ा सा मैंने अपना डेमो दिया है। और ये मतलब एक्सरसाइज का, तो ये साबूदाने की खिचड़ी है, ये मैं हर्षा के लिए बना के तब मैं घूमने के लिए गई थी। तो आते ही हर्षा ने, मैं बोली बेटा वो खिचड़ी ठंडी हो गई होगी तो टिफ़िन में डाल ले। तो ये अपना टिफ़िन पैक कर रही है, और दही नहीं लेके गई। मम्मी ऐसे ही टेस्टी दिख रही है, तो अकेली ऐसे ही खा लूँगी। अभी उसके बाद में मेरा था फास्ट है, तो मुझे दिया बाती भी करना था। तो मैं सोची कि नहाने से पहले यहाँ बाहर का सब कुछ धो देती हूँ। पानी भी आ गया था, तो पौधों में सब में पानी दिया, क्यारियों में पानी दिया। और सुबह सुबह पौधों में पानी देते हैं और पौधे एकदम नहा लेते हैं ना, तो ये भी एकदम खिल जाते हैं। तो नहाने के बाद भी करती हूँ मैं कई बार, लेकिन नहाने से पहले और अच्छे से हो जाता है थोड़ा साफ सफाई। ये वाला कड़ी पत्ता 4-5 दिन में इतना गहरा मतलब उभर के आया है। मैंने सारी इसकी टहनियाँ काट दी थी, जिनके पत्ते निकल गए थे। ये खिलने वाला है हमारे गार्डन में गुलाब, जो मतलब अपने प्रोसेस में है। और ये एक बेल बिच्छू बंटी टाइप की एक बेल है, जिसके ये पीले वाले फूल हैं, ये भी खिलने वाले हैं। तो मतलब अपने किचन गार्डन में इस टाइप के फूल खिलते हैं तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह इनको देखें, निहारो। तो थोड़ा ये मेहनत तो होती है, लेकिन अपना घर हरा भरा अच्छा लगता है। और सामने वाले जो ये पौधे लगा रखे ना ज़मीन में, इसमें भी हमने पानी दे दिया था भर भर के। तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद में ये बना था बची हुई कढ़ाई की सब्जी, इसमें घी डाला हुआ पूरा कर लेना भाई। जो बनी थी तो गाइस आप देख सकते हो सुबह सुबह ये बनी है, और अरसा तो वही स्कूल में, तो उसके लिए बड़ी थी, दिखाई थी ना। तुम भी कर लो नाश्ता। बना तो इसके दही है घूमने इसके चली गई साथ थी, में, और अभी आके बनाई है, सब्जी मतलब बनी एक्सरसाइज थी, करके सब खत्म करके सिंपली बनी थी सब्जी भी। और टमाटर डाल के, बीन्स डाल के, और मटर डाल के, इसी टाइप की। और मैंने पिया था नींबू पानी। तो अभी ये देख लो दोस्तों, मैंने पूजा पाठ कर लिया है। और मेरा इरादा था कि 5-6 तुलसियाँ है ना, मतलब जाम रखी थी इधर पीछे की साइड में। तो मैं बोली कि तुलसी को लगाती हूँ। फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद में एकदम फ्रेश हो गई। तुलसी को ऐसे हाथ नहीं लगाते, बोलते पाप चढ़ता है। तो मैंने ये वाली तुलसी तो जब हम पूजा करते हैं उस गमले में लगाई है। और ये अभी मैं जो तुलसी अभी फाड़ रही हूँ ना, 5-6 तुलसी, ये मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी। और ये पीछे की साइड में ही हमारा जो पालक वालक लगा रखी थी ना, यहाँ यहीं पे पता नहीं बीज कैसे आए, तो यहीं से मैं इनको उखाड़ रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक तुलसियाँ हैं। सुबह सुबह मैंने इनमें पानी दे दिया था, तो ये अच्छे से फट जाएंगी। तो मैं इनको लेके गई, और ये देख लो 6-7 तुलसियाँ हैं छोटी छोटी। तो ये मतलब बोलते हैं ना, आपके घर के चारों साइड में अगर तुलसियाँ जमती है तो भगवान हरि विष्णु की कृपा आप पे बनी रहती है। तो ये वाला जो गमला है ना, ये इस गमले में मैं इसलिए ये वाली तुलसियाँ लगाई हैं, बहुत सारी हो जाएंगी। तो हम भगवान जी को जो भोग लगाते हैं ना, तो भोग में तुलसी अक्सर चढ़ती है। तो ये भोग की तुलसी हो जाएगी, और वो पहले लगाई थी वो हमारी पूजा की तुलसी हो जाएगी। तो पूजा वाली तुलसी में से फिर हम उसको नहीं तोड़ेंगे, और ये भोग वाली तुलसी में से हम भगवान के लिए भोग चढ़ाएंगे तुलसी जी को। और बोलते हैं कि तुलसी तोड़ने से पहले तुलसी से
मतलब आज्ञा मांग लेनी चाहिए कि मतलब हम आपके मतलब भगवान के भोग के लिए, या फिर कोई हमारे हमारे तकलीफ होती है जुकाम में या फिर ऐसे गाढ़ा बनाने के लिए, तो मैया रानी से इजाज़त लेके ही तुलसी तोड़नी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी, और ये जस्ट पूजा करने के बाद ही मैंने तुलसी लगाई थी। मैं अंदर गई नहीं थी, आपको दिख रही होगी धूप जलती हुई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पौधे कितने मस्त लग रहे हैं, और इनके पास खड़ा होना सुबह सुबह जब धूप हो जाती है ना, या धूप आ जाती है, तब तो एक मतलब अजीब से इनका कलर भी हो जाता है बेचारों का वो। लेकिन सुबह सुबह जब पानी डाल के नहला दो, ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद में मैं चली गई थी अंदर, और अंदर चाय बनाने से इधर मैंने चाय रख दी थी इंडक्शन पे, और मैं मूंगफली और मखाने थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे। रोस्ट करके मैं रख के रखती हूँ, ऐसे भी चाय के साथ ले लो तो मतलब अकेली चाय हमसे पी नहीं जाती है, तो 2-4 मूंगफली या मखाने ले लो तो अच्छा लगता है उनके साथ में। और ये चीज़ भी अच्छी है, आपके शरीर में नुकसान नहीं करती है, तो आपको लेना चाहिए ये देख लो दोस्तों, 2 चमचे टूट गई हैं। एक ये स्पेचुला टाइप का था, और एक ये चम्मच थी, और ये मेरी बहुत पुरानी चम्मच थी। देखो घी पी पी के, तेल पी पी के इसकी हालत ऐसी हो गई थी, लेकिन ये अब टूट चुकी है। काय को क्या करेंगे अब इसको, ये फेंकने लायक हो गई। और यहाँ पे मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ और मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मखाने ख़त्म हो चुके हैं, और अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है, पूजा पाठ खत्म हो चुकी। तो दोस्तों पूजा पाठ मेरी ख़त्म हो चुकी है, और चाय बन के हो गई है तैयार। और मैं आपको बता दूं, मैं मखाने और इसके साथ में थोड़े से मखाने लूँगी, और थोड़ी लूँगी मूंगफली, और ये वाली मूंगफली और मखाने मैंने भून के रख दिए हैं, मतलब रोस्ट हो गए हैं। अब ठंडे होंगे थोड़े से, तब तक मैं पी लेती हूँ चाय, और फिर उनको डालेंगे। किस में डालती हूँ आपके साथ में करूँगी शेयर। और नहाना धोना पूजा पाठ कपड़े लत्ते सब हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए यही चल रहा है। और पूर्वी और मैं और पूर्वी हैं घर, और साहब चले गए हैं ऑफिस, और हर्षू चली गई है स्कूल। तो ये वाला सूट मैंने डाला है आज, और ये मैं टाइट कर करके छिप गई, पता नहीं क्यों, फिर भी मेरे लूज ही रहा है ये। और छोटा सा बनाया मैंने आगे वाला गला, और आपको दिख रहा होगा। तो पीछे वाला बड़ा गला है, सिंपल सा सिला है, बस थोड़ा सा बाजू में ये वाला डिजाइन लगाया है। और कॉटन का सूट है ये, गर्मियों का, तो कलर भी एकदम अच्छा है, और मैच नहीं है, पूरा ऑल ओवर एक जैसा है। तो गाइज फटाफट से पी लेती हूँ मैं चाय, और पीछे से एकदम तगड़े वाली धूप आ रही है, और गर्मी है ना इतनी ज़बरदस्त हो रखी है कि बहुत ज़्यादा। और आज धोए थे मैंने बाल, और पूर्वी ने भी धोए थे, तो थोड़े बाल भी सूख जाएंगे। और सुबह सुबह दौड़ के आए थे ना, तो थोड़ा 5-7 मिनट का रेस्ट भी मिल जाएगा आगे के काम करने के लिए। और मैं फटाफट से आपको बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने चाय वाय ख़त्म कर ली थी, और 15-20 मिनट का किया रेस्ट, तो मैं आ गई थी किचन में वापस। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सेंधा नमक, और मूंगफली में थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला था, तो थोड़ी चिकनी सी हो गई है, और सेंधा नमक इसके ऊपर लग जाएगा। तो सेंधा नमक आप व्रत में भी खा सकते हो, तो आप घी डालना चाहो तो घी भी डाल लो, और कुकिंग ऑयल डालना चाहते हो तो वो डाल लो, लेकिन मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था। और अभी मैं इनको एयर का टाइट कंटेनर हैं उनमें डाल के रख दूँगी, और कुछ दिन निकल जाएंगे मेरे। तो ये मूंगफली का डब्बा है, ये पूरा भर गया है, आप दिखा रही हूँ आपको मैं। और अभी इसमें डाल दूँगी मैं ये मखाने, और चाय के साथ, या आप ऐसे भी किसी भी नॉर्मली वे में आपको भूख लगी है तो आप मंचन के लिए ले सकते हो। और ये नमकीन से बिस्किट से बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपके शरीर में जाके नुकसान नहीं करती है, कुछ फ़ायदा ही करती है। तो गाइज़ ये वाला जो सूट है ये अमेज़ोन से मंगाया था हमने, और ये बहुत पहले का मंगाया हुआ है, जब मैं गाँव गई थी उससे पहले का। तो मौसी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद ही मैंने इसको दिखाया नहीं था। तो अभी उसका जो होता है ना मरने के बाद का जो वो 6 माही होती है वो हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में ये वाला सूट शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने भी नहीं खोला था, आपको दिखाया है, आज ही खोला है मैंने भी। तो ये कई दिन से, और इसको अगर ये भीड़ा चौड़ा या पसंद नहीं आया तो रिटर्न पॉलिसी भी इसकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसको 20-25 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे। लेकिन मतलब जैसा था वैसा अभी तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि इसका कपड़ा जो था ना, ये रियोन का कपड़ा है, तो ये अच्छा
आया था सूट और एक्सेल साइज में मैंने मंगाया था, तो ये मेरे बहुत मतलब चौड़ा रह गया। तो मेरी हर्षु को ये एकदम बढ़िया वाला आएगा, तो मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। तो कपड़ा अच्छा है, पहनूंगी तब आपको। ये मैंने पहन लिया, आपको दिख रहा होगा। जो दुपट्टा है ना, इसी के लिए मैंने ये सूट मंगाया था। दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप गांव में इसको मुंह ढक के ओढ़ के आप मुंह ढक के काम नहीं कर सकते, सर पे लेके भी नहीं काम कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि आप किसी फंक्शन में खड़े खड़े पहन रहे हो, या फिर आप मतलब कहीं इधर उधर पार्टी में जा रहे हो, आपको कंधे पे लेना है, या फिर आपको हल्का सा पिन अप करने के बाद में आप इसको ले सकते हो। लेकिन ये दुपट्टा है, ये बड़ा मस्त लग रहा है मुझे। इसका वो जो मतलब कलर कॉम्बिनेशन है या दुपट्टे का डिजाइन है वो भी अच्छा लगा है। और ये पैंट प्लाजो मैंने इसके नीचे डाल लिया है, और ये भी एकदम रिलैक्स है। आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, मतलब एकदम रिलैक्स आया है, खुला खुला। और ये सूट है, ये मेरे ढीला तो बहुत है, लेकिन जब कपड़ा पहना था ना, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि पहनते ही मंगा लो लेकिन ये मतलब चुभते हैं, तो वैसा वाला नहीं था। पहनते ही ऐसा लग रहा था कि पहले से पहना हुआ है, कंफर्टेबल सा था। तो ये एक ब्लू कलर का है, इसमें ब्लू ही दिख रहा है लेकिन बढ़िया वाला ब्लू कलर है। तो गाइज ये वाला सूट मतलब पहन के आपको दिखा दिया है, बहुत पहले का आया हुआ है। लेकिन इसका कपड़ा है ना, वो ठीक ठाक ही है, मतलब बढ़िया है। पहन सकते हो आप, गर्मी में पहन सकते हो, सर्दी में पहन सकते हो। लेकिन ये दुपट्टे का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप मतलब गांव में रहते हैं और आपको सर पे लेना पड़ता है दुपट्टा, तो इसके लिए मैं थोड़ा मतलब इस चीज़ को बोलूँगी कि ये आप सर पे लेके आप कोई काम नहीं कर सकते। हाँ कोई शादी ब्याह है उसमें ऐसे खड़े होके आप इसको पकड़ के और अपने हिसाब किताब में रख के इस दुपट्टे को आप ले सकते हो। बाकी आपको अगर ऐसे डालना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पिनअप कर लो, फिर आप फ्री रह सकते हो। लेकिन ये ऐसे तो बिना उसके भी नहीं रुकेगा। लेकिन डिज़ाइन अच्छा था, जो मैंने मंगाया था वही चीज़ मिली है। मतलब दुपट्टे का डिज़ाइन बहुत ही मस्त और एक एक अलग ही लुक में था। और इसकी चौड़ाई भी फुल थी और लंबाई भी पूरी थी। तो यही होता है दुपट्टे का मैन। जब आप मंगाते हो कोई चीज़, तो दुपट्टा ही सबसे ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। कई बार भिड़े दुपट्टे भी आ जाते हैं जो ओढ़ने में काम नहीं आते। उसके बाद में मैं करने लगी हूँ झाड़ू, जो मेरी लास्ट वाली झाड़ू होती है ना। तो दोस्तों ये वाली झाड़ू जो वो झाड़ू होती है जो मैं पोछा लगा के एकदम फ्री हो जाती हूँ, डस्टिंग वेस्टिंग करके पूरा काम क्लियर ख़त्म हो जाता है, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है घर को मतलब देखना। उसके बाद में आपको दिख रहा है मैं झाड़ू निकालते बाहर गई तो मेरे कपड़े सूख गए थे। इतने सारे कपड़े धुए हैं कि पूछो ही मत। हर रोज़ पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े हो जाते हैं मेरे घर में, और बर्तन और कपड़ों का तो लगा रहता है तांता। तो ये देख लो कि मतलब मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद में मैं हो जाऊंगी फ्री, क्योंकि डस्टिंग सब चीज़ हो चुकी है। और पोछा लगाते लगाते मेरे को सब काम ख़त्म हुए हैं। तो उसके बाद में मतलब ये है कि 1 बजे का टाइम हो गया था जब मैं पोछा लगाया। तो मैं देख रही थी घड़ी की तरफ कि हर्ष आने का टाइम भी हो गया, और मैं निकली बाहर तो हर्षु भी आ गई है, और ये दिख गई होगी आपको। तो इसकी और अभी गर्मियाँ है ना, लू बहुत ज़्यादा चलने लग गई हैं। तो हर्षु बोल रही थी मम्मी इस टाइम आती हूँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और गर्मी तो देखो गाइज हो ही जाती है, 1-1:30 बजे का टाइम है। तो आते ही मैं हर्षा को बोली कि तेरे नाप का आएगा ये सूट पहन के दिखा। आ चुकी हूँ और स्कूल से आते आते मम्मी ने ये नया वाला कुर्ता मुझे पहना दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज मैं बोली हर्षा को कि तेरे नाप का बिल्कुल सही आएगा, पहन के दिखा बेटा। तो इसने बोली कि मम्मी थोड़ी देर में। मैं बोली नहीं अभी पड़ा है, ये तय वय करके नहीं रखा है, तो पहले पहन के ही दिखा दे, ड्रेस तो चेंज करनी है। तो हर्षा ने आते ही दिखाया है और बड़ा खूबसूरत लगा है मेरे से, और इसको फिट भी आया है। तो मैं इसको बोल रही थी ये तेरा ही हो गया समझ ले। देख लो गाइज मम्मी को। तो मम्मी अब आप क्या बना रहे हो? पूर्वा की फरमाइश आई है पुलाव बनाने की, तो मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव फू फू फू। तो गाइस इसमें मैंने ले लिया है घी, और अभी डालूंगी थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी डालूंगी मैं अजवाइन, पिंच भर, और 2-4 डालूंगी कड़ी पत्ते, थोड़ा सा डालूंगी जीरा, और 2-4 डाली है मूंगफली।
2-4 डाल रही हूँ मखाने। अभी ये गाजर और मटर हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा कलर भी लेके आना है, और थोड़ा डालूंगी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी मैं। अभी डालूंगी धुले हुए चावल। थोड़ा सा चावलों को पकाऊंगी। निकाल क्यों दिया है? लेयर सा ये मटर रखिए बेटा फ्रिज में। थोड़ी देर चावल पक जाएंगे इसके साथ में, फिर डालूंगी मैं गरम गरम पानी इसके अंदर। और चावल हमारे भिगोए हुए नहीं है, डायरेक्ट ही मतलब धोए हुए हैं। तो चावलों से मैंने बहुत बार बता रखा है, इतना सा ऊपर पानी होगा, उतना ही पानी हमें डालना है। तो 2-3 मिनट के लिए ये पुलाव है, ये हमने इसके साथ में मसाले के साथ में भूंद लिए हैं। अभी इसमें डाल दिया है मैंने पानी, और हमारे एकदम मस्त वाले पुलाव है वो बन के हो जाएंगे तैयार। और 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, पूरा मिनट तो आधी मिनट भी हुई हो और तब तक उबाल आ गया। तो चावल तो गर्म पानी डालने से इतने जल्दी बनते हैं ना कि पूरी 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और चूल्हा मेरा गंदा होता रहता है जब कोई भी चीज बना लो, दिन में 50 बार का पता ही नहीं कितनी बार ठीक होता है ये। तो दोस्तों अभी लंच में यही बनेगा, और दही के साथ में ये लोग खा लेंगे, और मेरा और हर्षु का फर्स्ट। तो अभी हमारा इरादा कुछ भी नहीं है करने का। और ये देख लो दोनों पूर्वी पढ़ रही है और हर्षा आके इसके पास में बैठी है। नालायक लड़की मेरी आ गई है घर से, स्कूल से, घर से नहीं तो मेरी छुन्ना बेबी आ गई है और ये पूर्वी पढ़ रही है। तो क्या पढ़ रहे हो भाई? और ये टाइम था गाइस 6:30 बजे का, और 6:30 बज गए थे, लेकिन ये 6:15 बजे का टाइम था, क्योंकि हमारी ये वाली घड़ी 15 मिनट आगे चलती है। तो अभी बना था मैंगो मिल्क शेक, और ये आप देख रहे होंगे ये हर्षा और पूर्वी के लिए नहीं बना था, ये साहब और पूर्वी के लिए बना था। तो उसने बनाया कि मम्मी भूख लगी है, तो मैंने बोला कि चलो मैंगो शेक बना के दे देती हूँ। तो इनके लिए बनाया था ये वाले मैंगो शेक। और फिर मेरी जो पुदीना था ना वो सूख गया था, तो ये 2 किलो की पिप्पी सी है, ये मैंने धो के रखी हुई थी। और आपको दिख रहा है इसका एकदम ग्रीन वाला कलर है, पता नहीं फ़ोन में कैसा दिख रहा है, ग्रीन तो दिख रहा है लेकिन एकदम मस्त वाला ग्रीन कलर आया। और इसको मैंने है ना ऐसे पत्ते के टाइप में, क्योंकि साफ तो थे ही, पत्ते के साथ ही डाला है, जब यूज़ करूँगी तब इसका पाउडर बना लूँगी मैं। तो ये फुल भर गई है। अभी शाम का टाइम, अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा हलवा, और देख लो आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि हलवा वैसे हैवी सा होता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हिस्से में आ जाएगा और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा। तो यहाँ हो रहा है पानी गर्म, और सब्जी इसमें कढ़ाई में बनी थी डिनर की, तो मैंने उसको निकाल लिया है और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये बनी है हमारी मिक्स वेज, और ये बड़ा सा बाउल है फुल भरा है, क्योंकि सब्जी हमें थोड़ी, हम लोग खाते नहीं है, बहुत सारी सब्जी खाते हैं। और ये बन गई है दोस्तों चपाती, और मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अभी बना रही हूँ मैं हलवा, और फिर दिया बाती करेंगे
आरती वारती करेंगे। और ये सिंपली बना रही हूँ, इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी मैं, एकदम बस मीठा डालूंगी और सूजी भूनने के बाद में घी डाल दिया। और ये भी एकदम वाला नहीं है, कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही घी का हलवा खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा घी कुछ सब्जी में डाल लेंगे तो जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना ही घी हमारे अंदर जाएगा और उतना ही हमें चाहिए। मैं नहा के आ चुकी हूँ और साहब ऑफिस से आ गए हैं, वो नहा रहे हैं। और यहाँ मेरी पूर्वी जो है वो कर रही है, कपड़ों की तय लगा रही है, और इसने पूरे कपड़ों की तय लगा दी, आप देख सकते हो। तो अभी ये भी नहाएगी और हर्षा भी नहाएगी। सब लोग इस टाइम नहाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं तो वैसे भी सर्दियों में भी ऑलमोस्ट दोनों टाइम नहाती हूँ, लेकिन अब तो गर्मियों में सब लोग नहाते हैं। और अभी पूजा पाठ कुछ हो ही नहीं है, अभी नहा के फिर दिया बाती करते हैं, संध्या आरती करते हैं और थाली के साथ मिलते हैं। तो इसी वीडियो का करेंगे एंड। हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताना। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।